Hello and welcome. I am Professor शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें देके रखा है कि प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स गिवन है, यहाँ पे गिवन है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी का डेटा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए बेसिकली जो प्रोसेस कॉस्ट होता है वो क्या होता है। तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू जाता है। तो जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू जाने वाला है। अब जो वो प्रोसेसेस के थ्रू जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्ट के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है पर्टिकुलर, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ए के अकाउंट बनाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेबिट वाला साइड हो जाएगा, एक आपके पास क्रेडिट वाला साइड होगा। यहाँ पे होगा पर्टिकुलर, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट। तो आपके पास दो डेटा हो गए, पर्टिकुलर, यूनिट्स, अमाउंट। उस तरफ क्रेडिट साइड पे होगा पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले जब हम किसी भी प्रोसेस की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ इनपुट से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी भी प्रोसेस का अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इनपुट। फिर उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डेटा होगा हम लोग फर्दर उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोसेस ए के लिए जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट कितने यूनिट्स का दे रहे हैं, 10,000 यूनिट्स का। और जो उसका इनपुट में अमाउंट देके रखा है वो कितना देके रखा है, हमारे पास 10,000 रुपीज का। तो सबसे पहले शुरुआत किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। यहाँ पे हो गया इनपुट, जो इनपुट दिया है हमने वो कितनी यूनिट्स का दिया है, 10,000। तो यहाँ पे यूनिट्स के अंदर लिख लिया आप लोगों ने 10,000। जो अमाउंट देके रखा है वो भी हमने कितना देके रखा था, 10,000। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट से शुरुआत किया और इनपुट का अमाउंट लिख लिया। इसके बाद देखिए अब हम कहाँ पे आएंगे, मटेरियल में। तो प्रोसेस ए के लिए जो मटेरियल कंजम्पशन है वो कितना है, 12,000 का। तो उसके बाद मटेरियल का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू मटेरियल। मटेरियल का जो अमाउंट देके रखा था वो हमें दिया था 12,000 का। तो ये हो जाएगा 12,000। यूनिट्स के कॉलम में हम कोई भी इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो जब तक आपके पास वैल्यू नहीं देके रखेंगे यूनिट्स की, तब तक हम लोग वहां पे वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। तो देखिए आप, इसके बाद हो गया मटेरियल के बाद हो गया हमारे पास लेबर। लेबर का जो अमाउंट है प्रोसेस ए के लिए वो कितना गिवन है, 14,000। तो देखिए इसके बाद आ जाएगा आपके पास टू, यहाँ पे हो गया है लेबर। और लेबर का जो अमाउंट देके रखा है वो हमारे पास कितना गिवन था, 14,000। तो यहाँ पे हम लोग लेबर का अमाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 14,000। इसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे एक्सपेंस है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो देके रखा है प्रोसेस ए के लिए वो कितने का देके रखा है, 4,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारे पास गिवन है वो कितने का गिवन है, हमारे पास 4,000 का। तो यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा। इसके बाद इनपुट, ये सारी चीजें हमने क्या की है, यूज की है। प्रोसेस ए से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 9,400 यूनिट्स का। नॉर्मल लॉस जो गिवन है वो गिवन है 5% का। इसके बाद नॉर्मल वेस्टेज पर 100 यूनिट से जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो कितना रुपीज आ रहा है, 8 रुपीज। मतलब अगर प्रोसेस ए का 100 यूनिट वेस्ट होगा तो उससे हमें कितना रुपए मिल जाएगा, 8 रुपीज। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, डेबिट साइड के जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो हमने सब कर लिए। अब हम लोग दूसरे वाले साइड पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो लॉस होगा हमारे पास वो किसका हो जाएगा, नॉर्मल लॉस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय नॉर्मल लॉस। और जो नॉर्मल लॉस हमें गिवन था वो हमें गिवन है यहाँ पे 5% का। तो यहाँ पे आ गया नॉर्मल लॉस 5%। तो देखिए नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए के लिए कितना था, 5%। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10,000 यूनिट्स का इनपुट था इसका हम लोग क्या करेंगे, 5% निकालने के लिए जाएंगे। तो जब हम 5% निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 500। तो हमने जो नॉर्मल लॉस के लिए जो वेस्टेज वाला जो यूनिट निकाल लिया है वो कितना हो गया है, 500। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है
कि पर 100 यूनिट वेस्टेज पे हमें कितना रुपए मिल रहा है यहाँ पे 8 रुपीज। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो हमारा वेस्टेज था 500 का वेस्टेज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 100 के कितने पैकेट्स हमने सेल किए। अब इसके बाद गिवन है कि पर 100 यूनिट पे हमें कितने रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं 8 रुपीज। इसके बाद गिवन है कि पर 100 यूनिट्स पे हमें कितना रुपए मिल रहा है 8 रुपीज का। सॉल्व किया तो जीरो से जीरो कैंसल, 5 8 हो जाएगा आपके पास 40। तो यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40। अब देखिए, तो हमारे पास जो इनपुट था क्वेश्चन में, तो वो जो इनपुट था हमारे पास वो कितने का था 10,000 यूनिट्स का। इसमें से हम लोग किसको माइनस कर देंगे, नॉर्मल लॉस को। तो 500 जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए था प्रोसेस वन से वो कितना आना चाहिए था 9,500 का। अब देखिए, लेकिन जो प्रोसेस ए से हमारा आउटपुट आ रहा है वो कितना हो रहा है 9,400 का। तो इस केस में जब हमारे पास इनपुट में से नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद वैल्यू कम आती है, इसका मतलब है कि इस केस में हमें क्या हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। तो जो वैल्यू यहाँ पे 9,500 होना चाहिए था, एक्चुअल में जो हमारा आउटपुट है वो कितना आ रहा है 9,400 का। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हो रहा है, तो 9,500 होना चाहिए था, हमारे पास हो रहा है 9,400। दैट मीन्स ये जो 100 यूनिट्स है इसका हमें क्या हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 100 रुपीज और इसका क्या हो गया आपके पास एबनॉर्मल लॉस। तो हमने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस निकाल दिया है किसमें, यूनिट्स में। तो हमारे पास यहाँ पे 100 यूनिट्स का क्या हो गया है एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा एबनॉर्मल लॉस का भी क्या करना है अमाउंट निकालना होगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा कॉस्ट पर यूनिट इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास टोटल ऑफ डेबिट साइड, इसमें से हम लोग किसको माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस, जो किसके अंदर गिवन हो आपके पास रुपीस के फॉर्म में। तो नॉर्मल लॉस ऊपर आ जाएगा रुपीस। इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, जितना भी आपने इनपुट दिया वो, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नॉर्मल लॉस। और ये जो नॉर्मल लॉस आप लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे यूनिट्स के फॉर्म में। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, टोटल ऑफ डेबिट साइड निकालना है, 10 प्लस 12 हो गया 22,000, 14,000 का आपने एडिशन किया तो हो गया 36,000, प्लस आपने 4,000 किया तो जो टोटल अमाउंट हो गया है वो कितना हो गया है 40,000। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 40,000। 40,000 में जो नॉर्मल लॉस आपके पास रुपीस में था वो कितना रुपीस था 40 रुपीस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 40 का डिवाइड कर देंगे, इनपुट जो आपने दिया था वो कितनी यूनिट्स का था 10,000, माइनस किया हमने तो यहाँ पे कितना हो गया 500, सब्ट्रैक्शन किया तो हुआ ये यहाँ पे 39,960 डिवाइड बाय कितना 9,400। आई होप इतना क्लियर होगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4.21। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ गया है वो क्या आ गया है 4.21 पर यूनिट। तो ये जो आपने अमाउंट निकाला है ये क्या निकाला है 4.21 पर यूनिट निकाला है। इसमें हम लोग 100 यूनिट्स क्योंकि एबनॉर्मल लॉस था इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 421। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 421। अब देखिए, एक साइड का टोटल हो गया है आपके पास 40,000, सेकेंड साइड का है आपके पास 461। तो जो हायर अमाउंट होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो वो जो अमाउंट है वो कितना हो गया यहाँ पे 40,000, 10,000 यूनिट्स को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, सेम अमाउंट को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा आपके पास 40,000, तो यहाँ पे जो यूनिट्स आ गई वो हो गई टोटल 10,000 यूनिट्स। अब देखिए, अब आपने क्या किया टोटल में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया, एबनॉर्मल लॉस को आपने माइनस कर दिया। अब क्या जनरेट होगा आपके पास आउटपुट जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बाय आउटपुट। अब हम वो किस में ट्रांसफर कर देंगे तो प्रोसेस ए के बाद हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस बी में।
तो बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। तो 10,000 में से 600 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9,400। जब आप 40,000 में से 461 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 39,539। तो यहाँ पे अब हमने प्रोसेस ए का जो अकाउंट है उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस बी को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो प्रोसेस ए का जो आउटपुट था वो प्रोसेस बी का क्या कर लिया, हमने इनपुट बना लिया। अब इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। तो ये वाला जो डेटा सेट है ये हमारे पास प्रोसेस बी के लिए। सबसे पहले जो शुरुआत है वो किससे है, मटेरियल। तो प्रोसेस बी में जो मटेरियल लग रहा है वो कितने का लग रहा है हमें, 6,000 का। तो यहाँ पे आएगा टू मटेरियल, यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6,000। अब इसके बाद लेबर, प्रोसेस बी के लिए जो लेबर का अमाउंट है वो कितना है, 8,000। तो यहाँ पे लिखा टू लेबर, यहाँ पे जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 8,000। इसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो कितने के हैं हमारे पास, 4,000 के। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने लिख लिया 4,000 का। अब देखिए यहाँ पे हमने डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन कर लिए, अब फर्दर ट्रांजेक्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है जो नॉर्मल लॉस है प्रोसेस बी में वो कितना परसेंट देके रखा है, 10%। तो कैलकुलेशन के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे होगा बाय नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज था वो था हमारे पास 10%। तो जब हम 9,400 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएगी 940। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मल वेस्टेज पर 100 यूनिट का जो अमाउंट गिवन था वो कितने रुपीस गिवन है हमारे पास, 10 रुपीस। तो इसका मतलब है कि 940 यूनिट्स को यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। और यहाँ पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का। क्योंकि पर 100 यूनिट पे हमें जो पेमेंट मिल रहा है वेस्टेज का वो कितना रुपीस मिल रहा है, 10 रुपीस। ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल किया, तो हमारे पास जो नॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा वो कितना रुपीस हो जाएगा, 94 रुपीस। अब देखिए तो जो हमारे पास क्वेश्चन में इनपुट है प्रोसेस बी के लिए, यहाँ पे आए इनपुट जो था वो हमारे पास कितने का है, 9,400 का। इसमें से हमने किसको माइनस किया, नॉर्मल लॉस को। तो जो नॉर्मल लॉस है वो हमारे पास कितना गिवन है, 940 का। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8460। तो जो आपके पास यूनिट बचेगी, आउटपुट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 8460 का। यहाँ पे देखिए जो हमने आउटपुट जनरेट किया है वो कितने का किया है, 8,300 यूनिट का। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है वो कितनी यूनिट्स का हो रहा है हमारे पास, 160 यूनिट्स का। वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। जो यूनिट्स आ गई है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 160 यूनिट्स। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग फर्दर कैलकुलेशंस के लिए जाते हैं। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो जो इसका टोटल आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 5,7,539। तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया है वो कितना आ गया है, 5,7,539। वैल्यूज पुट की तो 5,7,539 माइनस जो नॉर्मल लॉस रुपीज में हो रहा है वो है हमारे पास 94 अपॉन जो इनपुट दिया था वो कितने का दिया था, 9,400 यूनिट का। इसमें से हम लोग नॉर्मल लॉस का सब्ट्रैक्शन करेंगे यूनिट्स में, तो वो जो आएगा वो आ जाएगा 940। यहाँ पे जब हम 5,7,539 में से 94 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5,7,445। अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 9,400 माइनस 940 का। तो यहाँ पे जो यूनिट्स आ गई वो कितने आ गई, 8460। जब हम 5,7,445 में डिवाइड करते हैं 8460 का, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा पर यूनिट का वो कितना आ जाएगा, 6.79 रुपीज। तो हमारे पास यहाँ पे
पर यूनिट का जो अमाउंट आ गया है वो कितना आ गया है 6.79। तो यहाँ पे हो जाएगा एट द रेट 6.79 पर यूनिट। 6.79 में अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 160 का, तो जो हमारे पास आंसर आ गया है वो आ गया है 1086। तो यहाँ पे जो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई है वो कितना आ गया है 1086। आई होप इतना क्लियर होगा। अगेन अब जो टोटल है हमारे पास वो कितना हो गया 9400 यूनिट्स। हायर साइड यही वाला होगा अभी, तो यहाँ पे हो गया 9400 यूनिट्स। जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 57539। तो जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 57539। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल लॉस निकाल दिया, एबनॉर्मल लॉस निकाल दिया। अब आ जाएगा आपके पास बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस सी। अब क्या किया हमने, तो 9400 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 940 का, इसके बाद सब्ट्रैक्शन कर देंगे 160 का। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ गया है वो कितना आ जाएगा 8300 यूनिट्स का। जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 57539 माइनस 94 माइनस हो जाएगा आपके पास 1086। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 56359। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस बी का अकाउंट भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रोसेस सी का अकाउंट बनाने के लिए आएंगे। तो प्रोसेस बी का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस सी के लिए क्या हो जाएगा आपके पास इनपुट। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे होगा आपके पास प्रोसेस सी। जो आपके पास आउटपुट था प्रोसेस बी का वो क्या हो जाएगा इनपुट प्रोसेस सी के लिए। तो यहाँ पे लिखा टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस बी। जो यूनिट्स देके रखा है वो कितना है 8300। तो यहाँ पे हुआ 8300। जो अमाउंट था आपके पास वो आ जाएगा 56359। और बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए इजीली। अब देखिए अब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो अमाउंट हो गया है ये कितना हो गया है 56359। ये क्या हो गया है प्रोसेस बी से इनपुट हो गया है प्रोसेस सी के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रोसेस सी का आपके पास डेटा गिवन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग मटेरियल से। तो प्रोसेस सी के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमें कितना गिवन है 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10,000। इसके बाद लेबर देखिए, तो प्रोसेस सी के लिए जो लेबर है वो कितना है 12,000 का। तो यहाँ पे लेबर के साथ आ जाएगा आपके पास 12,000। इसके बाद आ गया है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है वो कितने गिवन है आपके पास 6,000 के। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया है हमारे पास 6,000 का। यहाँ के ट्रांजेक्शन हो गए इस साइड के। अब हम लोग दूसरी वाली साइड पे आते हैं। तो सबसे पहले होगा आपके पास बाय नॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले हुआ हमारे पास नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना गिवन है आपके पास 10%। तो यहाँ पे आएगा बाय नॉर्मल लॉस एट द रेट 10%। तो 8300 का जब हम 10% निकालेंगे तो यूनिट्स में वो कितना हो जाएगा आपके पास 830। फिर यहाँ पे देखिए पर 100 वेस्टेज पे जो अमाउंट देके रखा था वो कितने का गिवन था 10 रुपीज का। सेम कैलकुलेशन के लिए जाएंगे जो हमने प्रोसेस बी के लिए किया था। तो क्या होगा टोटल यूनिट 100 के ब्रैकेट में है तो 100 से डिवाइड किया, 10 का हमने कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 83 रुपीज का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेशन के लिए आते हैं। तो इनपुट जो इनपुट दिया था वो कितना दिया था 8300 का। इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस किया हमने 830 का। तो 8300 में से जब हम 830 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7470। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या था एक्सपेक्टेड जो आउटपुट था वो क्या था आपके पास 7470। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोसेस सी से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो हमारे पास कितना हो गया 7600 का। मतलब
जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो कितना था 7470, बट एक्चुअल में जो हमें आउटपुट मिला है वो कितना मिल गया है 7600 का। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या हुआ है, जो 130 यूनिट है इसका क्या हो गया है हमें एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया है एबनॉर्मल गेन। तो कैलकुलेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे होगा 2 एबनॉर्मल गेन। अब जो एबनॉर्मल गेन है वो कितनी यूनिट्स का हो गया हमारे पास 130 यूनिट्स का। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 130। तो अब हमें एबनॉर्मल गेन पर यूनिट की क्या करना होगा, वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, तो जितना भी डेटा है सबको हम लोग प्लस कर लेंगे। तो 56359 प्लस होगा आपके पास 22, इसके साथ हो गया आपके पास 6000। तो जो आपके पास टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ जाएगा 84359। इसमें से हम लोग नॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो जो वो अमाउंट है वो है 83। इसके बाद देखिए, अब जो हमारे पास इनपुट था वो कितने का था 8300 का। तो यहाँ पे लिखा 8300। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टोटल था डेबिट साइड का उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया रुपीज में। इसके बाद इनपुट में से हम लोग नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे यूनिट्स में। तो देखिए यहाँ पे अब सॉल्व किया तो हुआ यहाँ पे 84359, इसमें से 83 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो अमाउंट आ गया है वो आ गया है 84276 डिवाइड बाय 8300 माइनस 830 किया तो जो आंसर आ गया है हमारे पास वो कितना आ गया है 7470। अब यहां से पर यूनिट निकालने के लिए जाएंगे, तो 84276 डिवाइड बाय 7470। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11.28 पर यूनिट। तो देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल गेन एट द रेट 11.28 यहाँ पे हुआ पर यूनिट। तो 11.28 में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 130 का, तो जो अमाउंट आ गया है आपके पास वो आ जाएगा 1466। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ गया है वो कितना आ गया है आपके पास 1466। अब देखिए अगेन आपके पास क्या होगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, प्लस करेंगे। तो यहाँ तक टोटल किया था 84359, 84359, इसमें हम लोग एडिशन कर देंगे 1466 का। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा अब हमारे पास वो कितना आ जाएगा 85825। जो यूनिट्स आ गया है हमारे पास वो हो जाएगा 8300 प्लस आपने 130 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 8430। तो यहाँ पे जो टोटल यूनिट्स हो गई वो हो गई आपके पास 8430। हायर अमाउंट था यहाँ पे लिखा तो ये हुआ 8430। अमाउंट लिखा आपने 85825। अब हमारे पास क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस थी तो यहाँ से जो सीधे आउटपुट होगा वो कहाँ पे जाएगा आपके पास स्टोर में। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू, अब यहाँ पे हो जाएगा फिनिश गुड्स या यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक। माइनस कर दीजिए, तो 8430 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग 830 का, तो यहाँ पे जो आउटपुट आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा 7600 का। जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 85825, माइनस किया आपने 83, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 85742। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।